हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियन लर्न हब। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अ ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन रहेगा इसे हमें बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है, साथ में उसके आंसर्स को जस्टिफाई करना है। अगर ट्रू है सो क्यों है एंड फॉल्स है सो क्यों है। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सो सारे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमारा रियल नंबर होते हैं। सो ये क्या है आपका स्टेटमेंट, ट्रू है। रीजन क्या है आपका, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर्स। सो क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स बोथ आपस में मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, रियल नंबर। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ऑल इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज of the form root m where m is a natural numbers। so हमारा नंबर लाइन में क्या होना चाहिए, रूट m में m क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसका रीजन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। एग्जाम्पल आपका रूट नाइन क्या होता है आपका, 3 होता है। तो ये 3 क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। बट जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल रूट 2, तो इसका क्या वैल्यू क्या होता है, 1.414 होता है, जो कि क्या है आपका नॉट अ नेचुरल नंबर। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एवरी रियल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर्स। सो सभी रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमारा इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, रियल नंबर इंक्लूड बोथ इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर्स दैट इज अ रेशनल नंबर्स। तो सिंपल से हमें क्या बताना है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, इरेशनल होता है। इफ नॉट, अगर नहीं होता तो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट्स के एग्जांपल बताना है, जो क्या होना चाहिए, हमारा रेशनल नंबर्स होना चाहिए। सो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो क्या होगा हमारा, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट अ इरेशनल नंबर्स। सो सारे स्क्वायर रूट क्या होते हैं आपके, इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है आपका, जैसे कि आपका रूट 4, जो कि क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है। सो इसका वैल्यू क्या होता है 2, सो जो क्या है हमारा एक रेशनल नंबर्स है। सिमिलरली क्या है आपका रूट 9, सो इसका भी वैल्यू क्या होता है 3, जो कि हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। दैट मीन्स ऐसे नंबर जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रूट 4, रूट 9, रूट 25, रूट 36, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारा रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, decimal expansion of real numbers, so how root 5 can be represented on number line। तो सिंपल से क्या करना है, हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट इसमें क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस की स्क्वायर के इक्वल होते हैं। अब इसमें हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा, अब हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है। रूट 5 क्या रहेगा, हमारा हाइपोटेनियस रहेगा। सो रूट 5 लाना है तो कैसे लाना है, सो सबसे फर्स्ट हमारा परपेंडिकुलर, सभी में परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। अब सिंपली देखिए हमें क्या लाना है, रूट 5 लाना है। हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो गया, रूट 1 हो गया। अब और कितना बचा है हमारे पास, रूट 4 बचा है। दैट मीन्स बेस क्या हो जाएगा, रूट 4, और रूट 4 को क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, 2 राइट कर सकते हैं। तो वही सिमिलरली है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या हुआ हमारा, 2 हुआ। सो 1 + 4, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, बोथ को ऐड किए सो क्या हुआ हमारे पास 5। हाइपोटेनियस का स्क्वायर था, अनदर साइड ट्रांसफर किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें 1 यूनिट के गैप में क्या करेंगे, आपका पॉइंट्स लोकेट कर देंगे और उनको 1 2 3 करके लोकेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा बेस कितना था, 2 यूनिट था, तो बेस हम लोग क्या ले लेंगे, 1 एंड 2 यूनिट ले लेंगे। देन परपेंडिकुलर क्या था हमारा, 1 यूनिट था। देन नेक्स्ट क्या कर लेंगे, जो आपका बेस का स्टार्टिंग पॉइंट
और परपेंडिकुलर का एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये सिंपली हमारा क्या होगा, √5 होगा। हाइपोटेन्यूज है बट इसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल इसका आर्क लेंगे और क्या करेंगे, सिंपल से कट कर देंगे। तो जहां पर भी आपका नंबर लाइन को कट करेगा ये क्या हो जाएगा, हमारा √5 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे √2 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, सेम रहेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से रहेगा। इसमें हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें क्या लाना है, हमें √2 लाना है। सो क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। सो परपेंडिकुलर क्या हो गया, √1 हो गया। और कितना चाहिए हमें, √2 लाना था। सो नेक्स्ट क्या चाहिए, √1 और चाहिए। तो हमारा बेस भी क्या हो जाएगा, √1 हो जाएगा। सो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। और 2 हाइपोटेनियस का स्क्वायर था, अनदर साइड ट्रांसफर हुआ तो √2 हो गया। अब सिंपली ये रहेगा आपका बेस 1 यूनिट के, परपेंडिकुलर 1 यूनिट के, उसको सिंपल से क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। देन उसको क्या किए, नंबर लाइन पे कट किए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा √2 होगा। सिमिलर प्रोसेस क्या रहेगा हमारा, √3 के लिए भी रहेगा। अब इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या हुआ, 1 हुआ, और बेस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, हमें √3 लाना है। फर्स्ट होता है हमारा परपेंडिकुलर हमेशा √1 हुआ, जो बचा वो हमारा बेस रहेगा, √2 रहेगा। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट बेस का स्क्वायर दैट मीन्स √2 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, √2 का स्क्वायर 2 हुआ, बोथ को ऐड किए तो आया आपका √3। और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर था, अनदर साइड ट्रांसफर हुए तो √3 हो गया। अब इसको सिंपल से क्या करेंगे, बेस √2 था, इस पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, उसको मीट कर देंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सिंपली ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारा क्लासरूम एक्टिविटी है, जिसमें हमको क्या करने हैं, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ स्पायरल। तो स्पायरल का स्क्वायर रूट कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, टेक अ लार्ज शीट ऑफ अ पेपर, पेपर का एक लार्ज शीट लेना है एंड कंस्ट्रक्ट करना है आपको स्क्वायर रूट स्पायरल इन द फॉलोइंग फैशंस। फैशंस को जो गिवन फैशन है उसको अप्लाई करके क्या करना है, हमें स्पायरल ड्रॉ करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टार्ट विथ अ पॉइंट ओ पॉइंट से, जो सेंटर से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। देन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OP1। सो यहाँ से क्या कर लेना है, OP1 ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट ऑफ यूनिट लेंथ, कोई भी एक रैंडम लेंथ से ड्रॉ कर लेना है। देन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट P1 P2 परपेंडिकुलर टू OP1। जो OP1 हमारा बेस था, इसमें क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है P1 P2, ठीक। देन इनको क्या कर लेना है, P2 और O को क्या कर लेना है, आपको सिंपल सा मैच कर देना है। देन नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, नॉ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट P2 P3। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, P2 P3 अगेन क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है। तो ये क्या रहेगा, आपका परपेंडिकुलर सेम रहेगा, जो आपका P1 P2 था वही सेम लेंथ क्या होगा, आपका P2 P3 रहेगा। देन अगेन P3 को किससे मैच करा देंगे, हम लोग O से मैच कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या रहेगा, आपका प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते जाएगा। देन P3 एंड P4 ड्रॉ करेंगे और उसको क्या करेंगे, O से मैच करा देंगे। इस स्टेप से कंप्लीटली आपको क्या कर लेना है, एक स्पायरल ड्रॉ कर लेना है।